कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे भाई लोग। आज हम जानेंगे टॉप 12 स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन इन डीमन स्लेयर्स। बट ये लिस्ट आपके एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल बाहर होने जा रहा है, तो फिर पहले ही चैनल को सब्सक्राइब करके बैठ जाना। तो फिर चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब नंबर 12 पर आती है नेजुको। अब नेजुको को इस लिस्ट में सिर्फ टॉप पर होना चाहिए था, बट वो इतनी पावरफुल डीमन नहीं बन सकी अपने भाई की वजह से, क्योंकि जहाँ पर बाकी सारे डीमन का एक्सपीरियंस 50 साल 100 साल और 200 साल तक है, वहीं पर नेजुको को सिर्फ कुछ टाइम ही हुए डीमन बने हुए। बट तभी भी इतने कम टाइम में उसने इतना पावर को गेन कर लिया है कि वो बेझिझक अपर डीमन से भिड़ सकती है। अब अगर नेजुको का एक्सपीरियंस भी 100 साल से ऊपर का होता तो वो भी एक बहुत पावरफुल अपर डीमन बन चुकी होती है अभी तक। और अगर नेजुको के ब्लड डीमन आर्ट की बात करूँ तो मैं नेजुको का ब्लड डीमन आर्ट है एक पिंक बर्निंग फायर, जो ह्यूमंस के लिए तो इतना खतरनाक नहीं है बट डीमंस के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और नेजुको फाइट में अपने स्ट्रॉन्गेस्ट लेग्स और क्लॉस का यूज करती है डीमंस के खिलाफ। और नेजुको ने इस बात को साबित भी कर रखा है कि कितनी ज्यादा पावरफुल है। नेजुको ने अपर रैंक 6 और अपर रैंक 4 से भी भिड़ रखी है। नंबर 11 पर आती है नाकी में। अब पहले इसकी थोड़ी सी बैक स्टोरी बता देता हूँ मैं। अपनी ह्यूमन लाइफ में एक बीवा म्यूजिशियन थी और ये बहुत ज्यादा गरीब थी, बट जब से उसने लोगों को मारना शुरू कर दिया तब से वो एक डीमन बन गई थी। अब इसके पास ज्यादा कुछ पावर्स तो या फाइटिंग स्टाइल नहीं है, बट इसको मुजान ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रखी है कि इसका काम है इन्फिनिटी कैसल आर्क को बनाना और उस पर नजर रखना। और आने वाले डीमन स्लेयर आर्क में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखने को हमें मिलने वाला है। अब नाकीमे को कोई भी इधर उधर तो हरा सकता है बड़ी जल्दी, लेकिन इन्फिनिटी कैसल आर्क में हरा पाना इतनी आसान बात नहीं है, क्योंकि नाकीमे के हाथों में पूरे इन्फिनिटी कैसल की चाबी है। और साथ ही में मुजान ने अपर रैंक 4 हेंतांगू के मरने के बाद न्यू अपर रैंक 4 नाकीमे को बना दिया था। तो नंबर 10 पर आती है डाकी। अब ये हॉट डीमन का नाम है उमे। डीमन बनने के बाद सब इसको डाकी बुलाने लग गए। डाकी जो कि अपर रैंक 6 है, तो डाकी पावरफुल तो सच में है, क्योंकि उसने पास में 5 हाशिरा को खा रखा था। अब अपर रैंक 6 की एक बात भी खास है, क्योंकि अपर रैंक 6 की पोजीशन में सिर्फ डाकी ही नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई ग्यूटारो भी उसी पर आता है। और दोनों ही भाई बहन बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं जब एक साथ लड़ते हैं। तो अब डाकी और टांजीरो की फाइट में जब टांजीरो डाकी को नहीं रोक पा रहा था, तब टांजीरो ने हिनुकामी कागुरा डांस करके उसे रोकने की कोशिश करी थी। और अगर अपर रैंक 6 को खत्म करना है तो डाकी और ग्यूटारो का गला एक ही साथ कटना चाहिए, तभी वो दोनों मर सकते हैं। तो तब तक इन दोनों को हराना भी मुश्किल है और मारना भी मुश्किल की बात है। तो अब नंबर 9 पर आता है काइगाकू। इसको फॉर्मर थंडर हाशिरा जिगुरो ने ट्रेन कर रखा था अपने अंडर, और बाद में बिल्कुल सपोलो की तरह ये एक डीमन बन गया। जो पहले अपर रैंक 6 ग्यूटारो था उसको रिप्लेस कर दिया था काइगाकू ने। अब भले ही काइगाकू एक डीमन बन चुका है, बट उसने थंडर ब्रीथिंग भी सीख रखी है। और काइगाकू ने थंडर ब्रीथिंग के 5 स्टेजेस को भी सीख रखा है, नंबर 2 से लेकर नंबर 6 तक, जो कि काइगाकू को और भी पावरफुल डीमन बनने में मदद करती है। अब बता दो कि जेनोत्सु से जब ये इन्फिनिटी कैसल आर्क में लड़ा था, तब इसने जेनोत्सु को ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया था। बट क्योंकि काइगाकू एक नया डीमन बना था, तो उसने अभी तक अपना ब्लड डीमन आर्ट को सही तरीके से नहीं सीख पाया था। और अगर काइगाकू सही तरीके से ब्लड डीमन आर्ट का यूज करता तो जेनोत्सु का बचना इम्पॉसिबल था। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि उस फाइट में कौन जीता, वरना स्पॉइलर हो जाएगा ये बिल्कुल। तो अब नंबर 8 पर आता है ग्यूटारो। अब ये पहले अपर रैंक 6 की पोजीशन को होल्ड करता था। अब ये डीमन एक बहुत ही पावरफुल हैंड फाइटर है, और ह्यूमन लाइफ में भी बिल्कुल वैसा ही था। अब मैंने थोड़ी देर पहले ही बता रखा है डाकी भी अपर रैंक 6 थी, जो उसकी बहन थी। ग्यूटारो कमाल का फाइटर है और उसने पास में 12 हाशिरास तक को खा रखा है। इस अकेले एक डीमन को हराने के लिए द साउंड हाशिरा और उसकी 3 पत्नियां टांजीरो, नेजुको, जेनेत्सु और इनोस्के लग गए थे, लेकिन तभी भी ग्यूटारो को नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नहीं हरा पा रहे थे। और अगर मैं ग्यूटारो के ब्लड डीमन आर्ट की बात करूं तो ग्यूटारो अपने ब्लड डीमन आर्ट से सिकल्स बनाता हुए अपने खून की वजह से, अब ग्यूटारो अपने खून को मैनिपुलेट करके किसी भी प्रकार के वेपन्स को बना सकता है। जो वो लड़ाई में अपने सिकल्स को यूज करता है उस पर बहुत तगड़ा पॉइजन भी लगा होता है पहले से ही, इसीलिए अगर गलती से सिकल्स उसके लग गए तो उधर ही वो इंसान खत्म है। और अगर ग्यूटारो एक फाइट में इतना सारा खून यूज करता है, इसलिए उसकी एक और पावर है इनडायरेक्टली कि उसके अंदर खून का सोर्स बहुत ही ज्यादा है, इसलिए ग्यूटारो की रीजनरेशन एबिलिटी नेक्स्ट लेवल पे आती है। अब नंबर 7 पर आता है ग्यूको। अब ये पहले टाइटल ओन करता था अपर रैंक 5 का। काफी ज्यादा एक क्रूअल और अजीब किस्म का डीमन है। तो ग्यूको का जो बॉडी स्ट्रक्चर है बिल्कुल एक फिश डीमन जैसा है, इसीलिए ग्यूको पूरे टाइम एक पॉट में रहता है, बहुत ज्यादा पावरफुल। और उसके पास बहुत सारे ब्लड डीमन आर्ट भी अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे कि 1000 नीडल फिश, वाटर आयरन पॉट, ऑक्टोपस, वेस हेल। इसके जितने भी वेपन्स है वो सिर्फ पॉइजनस ही है। इसका एक एक जो ब्लड डीमन आर्ट है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर तुम एक बार ग्यूको के बनाए हुए पॉट में फंस गए, तुम सिर्फ उस पॉट से मरकर ही निकल सकते हो। नंबर 6 पर आता है हेंतांगू। अब ये पहले टाइटल ओन करता था अपर रैंक 4 का, और इस डीमन की खास बात है कि अपने इमोशन के अकॉर्डिंग अलग अलग डीमंस को एक बना सकता है, जैसे कि स्काइदो, काराकुरु, आइजेत्सु और उरोगी। ये सारे के सारे डीमंस के पास एक अलग अलग इमोशन और अलग अलग पावर्स होती हैं। और ये जब चारों डीमन एक बनते तो बनते हैं जोआ कातुन। अब मैंने पहले ही बता रखा है इन सारे डीमंस का इमोशन अलग अलग है, फिर इन लोगों का पावर लेवल और स्ट्रेंथ लेवल भी अलग अलग ही है। अब इन सबके पास अलग अलग टेक्निक्स हैं। अब इन लोगों का ब्लड डीमन आर्ट देता क्या है, जैसे कि रीपिंग स्पीयर्स, क्रेज ट्राई ऑफ थंडर डेथ, काउंटिंग स्ट्राइकिंग ट्रीज और कंप्रेस्ड साउंड वेव्स। और वहीं पर जो जोहा खातून है जो इन सबका एक बिल्कुल मिक्सचर है, वो इन सभी की पावर्स एक ही साथ यूज करता है। तो नंबर 5 पर आता है अकाजा, और ये डीमन टाइटल ओन करता था अपर रैंक 3 का। अब ये सिर्फ इकलौता डीमन है जो बिना वेपन के लड़ता है। अकाजा को अपनी फाइटिंग स्टाइल और स्ट्रेंथ पर काफी ज्यादा भरोसा है, इसीलिए वो कोई भी वेपन्स को यूज नहीं करता है। और अपर रैंक 3 जैसी बड़ी पोस्ट पर रहना भी बहुत मुश्किल की बात है, इसीलिए अकाजा की रीजनरेशन एबिलिटी बाकी के डीमन से बिल्कुल अलग है। अब अकाजा को फाइट में कोई हाशिरा तक नहीं हरा सकता है, कोई 1 या 2 या 3 हाशिरा भी मिलकर नहीं हरा सकते हैं अकाजा को। तो अब अकाजा का ब्लड
डीमन आर्ट है डिस्ट्रक्टिव डेथ, बल्कि वो कोई वेपन नहीं है, वो सिर्फ दुश्मन की पावर और स्ट्रेंथ को समझने की कला होती है। इस चीज से अकाज़ा थोड़ी देर पहले ही समझ सकता है कि दुश्मन कौन सा हाथ आगे बढ़ा रहा है, कौन सा पैर पीछे कर रहा है। इसकी वजह से अकाज़ा प्लान बना लेता है कि इसको कैसे हराना है, और अकाज़ा की इमेंस स्ट्रेंथ की वजह से वो दुश्मन को पल भर में खत्म कर देता है। तो नंबर 4 पर आता है डोमा, और अभी टाइटल ऑन करता था अपर रैंक 2 का, और ट्रस्ट में बहुत ज्यादा कमीना डीमन है। अब इसकी ह्यूमन लाइफ और डीमन लाइफ में कोई भी फर्क नहीं है, दोनों ही जिंदगियों में सिर्फ कमीना ही रहा है, और अब डीमन बनने के बाद उसके पास पावर्स भी आ गई हैं। तो मैं अगर डोमा के ब्लड डीमन आर्ट की बात करूँ तो डोमा जब अपना ब्लड डीमन आर्ट यूज करता है तब आसपास इतनी पावरफुल और पॉइजनस एयर चलती है कि तुम सांस भी नहीं ले सकते हो, और अगर तुमने सांस लेने की कोशिश भी करी तो भी तुम मर ही जाओगे। और साथ ही में डोमा अपने जैसे और भी डीमन को बना सकता है, जो कि डोमा जितने ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो अब नंबर 3 पर आता है कोकोशिबो। ये डीमन पहले ऑन करता था अपर रैंक 1 की पोस्ट, और अभी तक कोकोशिबो को उसकी पोस्ट से कोई भी डीमन रिप्लेस नहीं कर पाया है, क्योंकि कोकोशिबो एक ऐसा डीमन है जो मून ब्रीथिंग का यूज करता है, और कोकोशिबो को आज तक कोई भी स्लेयर या हाशिरा नहीं हरा पाया है। कोकोशिबो को सिर्फ उसका बड़ा भाई यूरोची हरा सकता था, भले ही कोकोशिबो कैसा भी हो, पर वो बहुत ही पावरफुल डीमन है, और उसके पास स्लेयर मार्क भी है, फुल्ली कॉम्बिनेशन है एक डीमन का भी और एक स्लेयर का भी। और साथ ही में कोकोशिबो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड तक को भी देख सकता है, जिसकी वजह से कोकोशिबो की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। नंबर 2 पर आता है मुजान जैक्सन। अब आप लोग इसे एक डीमंस का नाजायज बाप भी समझ सकते हो, क्योंकि इसी ने सारे डीमंस को क्रिएट किया भी है। अब मुजान डीमंस का किंग है, तो आप लोग उसकी पावर का अंदाजा भी लगा सकते हो मुजान कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। अब जहाँ पर बाकी डीमंस की पावर रुकती है, वहां से मुजान की पावर शुरू होती है। अब कोई भी डीमन मुजान से तो नहीं बढ़ेगा, इसलिए हम एग्जांपल लेते हैं हाशिरा का। अब मुजान इजीली 7-8 हाशिरा को एक साथ खत्म करने की पावर रखता है। अब मुजान को सिर्फ 2 ही चीजें मार सकती थी, एक यूरोची और एक सूरज। तो अब नंबर 1 पर आता है डीमन किंग तांजीरो। अब ये इकलौता ऐसा डीमन है जो सन तक को झेल सकता है, और पूरे बोनस पैक में इसके पास मुजान की पूरी पावर्स भी हैं। तो अब एक ऐसा डीमन जो सूरज तक को झेल सकता है, उसके पास पूरी मुजान की पावर्स भी हैं, तो उसको कोई भी डीमन या मुजान तक नहीं मार सकता है। और डीमन किंग तांजीरो की पावर मुजान से 100 गुना ज्यादा है, डीमन किंग तांजीरो की पावर का अंदाजा तक नहीं लगा सकते हैं। तो फिर बस गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगला वीडियो किस एनिमे पर चाहिए उस पर कमेंट कर देना, और अगर इस वीडियो में कुछ भूल रहा हूँ या गलती कर दी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में जल्दी। टेक केयर एंड गुड बाय।